एक भूली हुई याद, एक मलऊन घर और एक राज जो 10 सालों से दफन है। चलिए आज आहट की इस मशहूर किस्त की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे माजी का एक भूत हाल को तबाह बर्बाद कर सकता है। जरा सी आहट होती है। ये लाइन ये सिर्फ आहट का इंट्रो नहीं है, बल्कि इस कहानी का दिल है। ये वही आहट है जो सोनिया के दबे हुए माजी से आ रही है, एक ऐसी दस्तक जो उसे सीधा उसकी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ की तरफ खींच कर ले जाएगी। तो सवाल यही है कि एक भूली हुई याद आखिर जानलेवा कैसे साबित हो सकती है। मतलब क्या होता है जब इंसान की अपनी यादें ही उसकी दुश्मन बन जाएं। ये कहानी देखिए सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है, ये तो सोनिया और आकाश के रिश्ते का इम्तिहान भी है, जहाँ एक भूली हुई याद उनकी मोहब्बत और जिंदगी दोनों को निगलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो सफर शुरू होता है माजी का। अक्सर ऐसा ही होता है ना, हर खौफनाक कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खुशी के लम्हे से होती है। सोनिया और आकाश अपनी शादी की सालगिरह मनाने निकले थे, बिल्कुल बेखबर कि वो माजी के एक ऐसे जाल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से वापसी शायद नामुमकिन है। और फिर सफर एक डरावने ख्वाब में बदल जाता है। सोच कर देखिए, सुनसान सड़क, गाड़ी का स्टीरियो जो अपनी मर्जी से चलने लगता है, और फिर अचानक अंधेरे से निकलकर एक औरत सामने आ जाती है। एक्सीडेंट। जब सोनिया की आंख खुलती है तो वो एक रिजॉर्ट में होती है। आकाश उसे सरप्राइज कहता है, लेकिन सोनिया के लिए ये कोई सरप्राइज नहीं, ये तो एक सदमे की शुरुआत थी। और यहाँ आता है कहानी का पहला और सबसे बड़ा ट्विस्ट। आकाश ने अनजाने में सोनिया को उसी जगह ला खड़ा किया है जो उसके लिए एक कब्रिस्तान की तरह है, उसके भाई विकी की यादों का कब्रिस्तान, एक ऐसा जख्म जिसे वो पिछले 10 साल से अपने अंदर दफन किए हुए थी। तो अब बात आती है एक भाई के भटकते भूत की। शेरगढ़ पहुंचते ही सोनिया का जहनी खौफ आहिस्ता आहिस्ता एक ठोस हकीकत बनना शुरू हो जाता है। उसकी भूली हुई यादें अब सिर्फ उसके दिमाग में नहीं है, नहीं, अब वो एक भटकती हुई रूह की शक्ल में उसके पीछे हैं, उसके अपने भाई की रूह। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 10 साल पहले विकी शेरगढ़ में गायब हो गया और आज सोनिया बेखबरी में उसी जगह वापस आ गई है। माजी और हाल के बीच ये जो 10 साल का फासला है ना, ये अब मिटने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुअम्मा हल होने का इंतजार कर रहा है। इसी रिजॉर्ट के बाहर सोनिया की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो देख नहीं सकता, लेकिन वो सब कुछ जानता है। वो ना सिर्फ सोनिया का नाम जानता है, बल्कि उसे एक लर्जा देने वाला पैगाम देता है। कोई 10 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और ये वो लम्हा है जब सोनिया को एहसास होता है कि ये सब उसका वहम नहीं है, ये एक माफोकुल फितरत हकीकत है। इस पैगाम के साथ ही सोनिया अब सिर्फ एक खौफजदा लड़की नहीं रहती, अब वो एक मिशन पर है। अब उसे सिर्फ अपनी जान नहीं बचानी, उसे अपने भाई की भटकती रूह को भी आज़ाद करवाना है। और इसके लिए उसे इस घर में वापस जाना होगा जहाँ से ये सारा खौफ शुरू हुआ था। अब हम आते हैं मनहूस घर की याद पर। भागने के बजाय सोनिया सामना करने का फैसला करती है। वो जानती है कि सच्चाई उसकी दबाई हुई यादों में कैद है, इस मनहूस घर की यादों में। और अब वक्त आ गया है कि वो इस कैद को तोड़े और इस 10 साल पुरानी रात का राज फाश कर दे। इस नाबीना शख्स की मदद से सोनिया अपने जहन के सबसे तारीक कोने में कदम रखती है। वो अपनी यादों के इस हिस्से को खोलने जा रही है जिसे उसके दिमाग ने खुद को बचाने के लिए लॉक कर दिया था। अब उस रात की सच्चाई सामने आने वाली है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। और फिर यादें वापस आती हैं और वो बहुत खौफनाक है। चलिए देखते हैं क्या हुआ था। पहला कदम, एक बचकाना शर्त। सोनिया, विकी और उनके दोस्त माया उस बदनामा जमाना भूत घर में दाखिल होते हैं। फिर दूसरा कदम, उनका सामना होता है अनामिका की इंतकामी रूह से। तीसरा कदम, जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो अनामिका हमला कर देती है। और चौथा, सबसे तकलीफदेह लम्हा, विकी अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। और सोनिया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और सब कुछ भूल जाती है। तो अब हम देखते हैं तन्हा भूत की कहानी। विकी का सच तो सामने आ गया, ठीक है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। ये भूत आखिर था कौन और वो बच्चों से इतनी नफरत क्यों करता था? चलिए अब खौफ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस भूत के पीछे छुपी तन्हाई और दुख की कहानी को समझते हैं।
तो अनामिका एक इंतकामी रूह क्यों बनी? ये सवाल असल में हमें कहानी की गहराई में ले जाता है। क्या कोई रूह पैदाइशी तौर पर बुरी होती है या दुनिया का जुल्म उसे इंतकाम लेने पर मजबूर कर देता है? चलिए अनामिका की कहानी जानते हैं, जो एक भूत बनने से पहले एक माँ थी। और यहाँ हमें अनामिका की अलमनाक कहानी का पता चलता है। जिंदगी में वो एक ट्यूटर थी जिसे अपने ही बेटे अजय से दूर कर दिया गया था। उसने अपना गम दूसरे बच्चों को पढ़ाकर कम करने की कोशिश की, लेकिन जब वो भी उससे छीन लिए गए तो वो बिल्कुल टूट गई। उसकी बुराई की जड़ देखिए नफरत नहीं है, बल्कि शदीद तन्हाई है और एक माँ की मोहब्बत जिसे गलत रास्ता मिल गया। उसके साथ ही एक और राज से पर्दा उठता है कि विकी के साथ क्या हुआ था। ये सच सिर्फ सोनिया नहीं, उसकी दोस्त माया भी जानती थी, लेकिन वो खौफ के मारे सारी जिंदगी खामोश रही। उसका ज़मीर जाहिर है उसे बोझ तले दबाता रहा और मरने से पहले वो सोनिया को सच बताना चाहती थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। ये बात दिखाती है कि खौफ कैसे सच्चाई को दफन कर देता है। तो अब वक्त है कैद रूहों की रिहाई का। जब सच्चाई सामने आ जाती है ना, तो खौफ की जगह हिम्मत ले लेती है। कहानी अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल होती है, जहाँ किरदार अब सिर्फ भाग नहीं रहे, बल्कि वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं इन तमाम कैद रूहों को आज़ाद करवाने के लिए। ओके, तो उनका मंसूबा क्या है? प्लान बिल्कुल साफ है, लेकिन बहुत खतरनाक भी। सबसे पहले उन्हें अनामिका के बेटे अजय को ढूंढना है, वही उसकी वाहिद कमजोरी है। फिर उसे अपनी माँ की रूह का सामना करने के लिए राजी करना है। उसके बाद मनहूस घर में दाखिल होकर उन बच्चों की हड्डियों को जलाना है, ताकि उनकी रूहें आज़ाद हो सकें। और आखिरी काम अजय की मोहब्बत को हथियार बनाकर अनामिका को सुकून दिलाना। हर कदम दूसरे से जुड़ा है, एक भी गलती हुई और सब कुछ खत्म। घर के अंदर वक्त और मौत के दरमियान एक रेस शुरू हो जाती है। एक तरफ वो हड्डियों को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अनामिका का कहर हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा है। ये अब सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक मैदान जंग है, जहां जिंदा और मुर्दा आपस में टकरा रहे हैं। आखिर में ये बात समझ आती है कि इस जंग को हथियारों से नहीं जीता जा सकता। जब सारा खौफ और तशद्दुद नाकाम हो जाता है, तब अजय आगे आता है। वो अपनी माँ के भूत से लड़ता नहीं है, बल्कि एक बेटे की हैसियत से उससे इल्तिजा करता है। ये मोहब्बत की वो आखिरी कोशिश है जो इस बद्दुआ को तोड़ सकती है। और आखिर में मोहब्बत नफरत पर गालिब आ जाती है। एक बेटे की पुकार उस माँ के गुस्से को पिघला देती है जो सालों से जल रही थी। अनामिका न सिर्फ विकी और दूसरे बच्चों को आज़ाद करती है, बल्कि वो खुद भी इस कैद से आज़ाद हो जाती है। घर की तारीकी रोशनी में बदल जाती है और इस खामोशी में सुकून उतर आता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है। माजी को हकीकी मानों में खामोश करने के लिए आखिर क्या कीमत अदा करनी पड़ती है? सोनिया ने अपनी यादों को दबाकर सुकून पाने की कोशिश की, लेकिन असल सुकून उसे तब मिला जब उसने अपने सबसे बड़े दर्द का सामना किया। शायद ये हमें यही सिखाता है कि बाज़ औक़ात आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता पीछे मुड़कर अपने भूतों का सामना करना ही होता है।